इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक लड़की नज़र आती है जिसका नाम होता है मिनी। वो कमरे से बाहर आती है तो एक चुड़ैल चाकू लेकर उसके सामने आ जाती है। ये उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से दूसरी तरफ भागने लगती है। फिर वो एक कमरे में आकर छुप जाती है। वो चुड़ैल उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे छुपी रहती है। फिर उसके हाथ से एक बर्तन नीचे गिर जाता है। फिर चुड़ैल उसे देख लेती है तो मिनी वहाँ से भागने लगती है। वो दरवाजे के पास पहुँच जाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अब चुड़ैल उसके पास पहुँच जाती है और वो उसे चाकू से मारने ही वाली होती है तो वो नींद से जग जाती है और चिल्लाने लगती है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। फिर डॉक्टर्स आकर उसे इंजेक्शन दे देते हैं तो वो दोबारा से सो जाती है। फिर वो डॉक्टर उसकी आंटी मोना को बुलाता है और उसे कहता है कि शायद आपकी बच्ची को कोई ट्रॉमा हो गया है जिसकी वजह से उसे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या मिनी की ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका उस पर गहरा असर पड़ा हो। फिर मोना उसे बताती है कि हाँ, उसकी ज़िंदगी में एक हादसा तो हुआ है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे उस हादसे की डिटेल्स बता सकते हैं, इससे हमें मिनी को ठीक करने में मदद मिलेगी। तो वो उसे बताने लगती है और अब हमें पास नज़र आता है। वो उसे बताती है कि मिनी मेरे भाई की बेटी है। मेरे भाई का दिल्ली में बिज़नेस था लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपना बिज़नेस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया मुंबई में। फिर वो मेरे साथ ही रहने लगे और अपने लिए दूसरा घर ढूंढने लगे। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें एक बंगला मिल गया। फिर हमें पास नज़र आता है जहाँ पर उसका भाई अनिल अपनी बीवी मधु के साथ एक बंगला देखने आता है। वो उस बंगले के मालिक जॉन से भी मिलते हैं और वो उन्हें कहता है कि ऐसा बंगला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही शानदार है, आप चाहें तो इसे पूरी तरह से देखकर तसल्ली भी कर सकते हैं। अब वो लोग उससे कहते हैं कि नहीं, हम ये बंगला नहीं ले सकते, ये हमारे बजट से बाहर है। तो जॉन उनसे पूछता है कि आपका कितना बजट है। तो वो उसे बताता है कि आपके इस बंगले के सामने हमारा बजट तो कुछ भी नहीं है। फिर उसकी बीवी उसे कहने लगती है कि ये बंगला बहुत अच्छा है, हम ये लेना चाहते हैं। फिर वो उसे साइड पे लेकर समझाता है और कहता है कि ये हम नहीं ले सकते, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है और हमारा बजट इतना नहीं है। तो वो उनसे पूछता है कि भाई आप पहले बताएं तो सही कि आपका बजट कितना है, आपको मैं आपके बजट के हिसाब से ये बंगला दे दूँगा। तो अनिल उससे कहता है कि हमारा बजट 50 से 60 लाख रुपए है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, फिर 60 लाख में डील डन कर देते हैं। तो वो उसे कहता है कि 60 लाख में, इसमें तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे नुकसान की कोई परवाह नहीं है, बस मैं इस बंगले को बेचना चाहता हूँ। तो जॉन इन्हें बताता है कि इस बंगले में मैं अपनी वाइफ के साथ रहता था और उसके जाने के बाद अब ये बंगला बहुत ही ज़्यादा वीरान हो गया है, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उसकी यादें हर तरफ बिखरी हुई हैं और वो इस बंगले को बहुत ही प्यार से संभालती थी और अगर किसी मेहमान से भी कोई चीज़ टूट जाती तो वो इसका बहुत ही बुरा मनाती थी और मेहमान का भी लिहाज नहीं करती थी। तो इस वजह से मैं इस बंगले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता। तो आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप इसे उसी तरह से रखिएगा जिस तरह से ये है। तो ये लोग उसे कहते हैं कि आप इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, हम इसको बिल्कुल ही वैसे ही रखेंगे। तो वो उनसे कहता है कि अब ऑफिस में बात होगी और मैं पेपर्स भी तैयार कर लूँगा। फिर ये लोग भी उसे कहते हैं ओके। अब ये लोग घर वापस आ जाते हैं और अपनी बहन को ये खुशखबरी सुनाते हैं। तो मोना इनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मेरा घर सुना सुना हो जाएगा। तो मिनी उससे कहती है कि आंटी, फिर आप भी हमारे घर आ जाना ना, और वीकेंड पर भी हम आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो उनसे कहती है कि ठीक है, क्यों नहीं, ज़रूर। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अनिल जॉन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है और उसे 50 लाख रुपए देता है। तो वो उसे कहता है कि 50 लाख भी ठीक हैं। फिर जॉन ने पेपर्स तैयार करवा लिए होते हैं और ये लोग पेपर्स साइन कर देते हैं। फिर जॉन उन्हें मुबारक देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम होती है तो ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर अगले दिन मोना उनके घर आती है और उनके घर को देखने लगती है। तभी एक स्टैचू उसके हाथों से नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर मधु उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी ये पसंद नहीं था, हम इसे स्टोर में रखने वाले थे।
फिर अगले सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो अनिल मधु के बनाए हुए खाने की तारीफ़ कर रहा होता है। फिर मधु वहाँ से किचन में जाती है कुछ लेने के लिए, लेकिन वो जैसे ही वापस आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और टेबल खाली होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और ये समझती है कि ये लोग उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। वो इन्हें बुलाती है और फिर वो बाहर देखती है तो भी वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर ये जैसे ही मुड़कर वापस देखती है तो ये दोनों टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। फिर वो उनसे पूछती है कि तुम दोनों कहाँ गए थे, तो वो उसे कहते हैं कि हम यहीं पर थे, हम कहीं नहीं गए थे। ये देखकर वो थोड़ी सी परेशान होती है। अब वो अचार की बोतल को खोलती है तो उसमें से बिच्छू निकलने लगते हैं। फिर वो चिल्लाने लगती है और अनिल जब चेक करता है तो उसमें अचार ही होता है। और ये देखकर मधु काफ़ी परेशान हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोई की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।